सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, क्या वालिद का हज औलाद के लिए काफ़ी है? कलीमुल्लाह साहब यूपी से पूछते हैं, मैं हज करने का इरादा रखता हूँ लेकिन वालिद कहते हैं कि हम हज कर चुके हैं इसलिए तुम पर हज फ़र्ज़ नहीं है, जबकि कारोबार वगैरह हम सबका है और पैसे भी हमारे पास रहते हैं, तो क्या हम हज करें या वालिद की इजाज़त का इंतज़ार करें? देखें, पहली बात तो ये है कि वालिद साहब का हज औलाद के लिए काफ़ी नहीं है। हज हर एक पर अलग से लाजिम होता है। आप पर हज जब लाजिम होगा जब आप में इस्तिताअत भी हो। ये जो आपने कहा कि कारोबार तो हमारा है, तो हमारे का मतलब क्या है? अगर वालिद साहब का बिज़नेस था और उसी बिज़नेस में आप ताउन कर रहे हैं और अब सब मिलजुल के बिज़नेस कर रहे हैं, तो इससे ये कारोबार आपका नहीं हो जाता। याद रखिए, फ़ुक़हा ने बयान किया है कि औलाद वालिद के बिज़नेस को जितनी भी तरक्की देगी तो वो बिज़नेस वालिद ही का रहेगा, उसकी मिल्कियत वालिद ही की रहेगी। तो ये कारोबार आपका है का मतलब, अगर इन्वेस्टमेंट आपने अपने पैसों से भी की है तो फिर तो आप भी शरीक हो गए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अपने ज़ाती पैसों से नहीं है तो ये अब्बा ही का कारोबार है, तो इस कारोबार की वजह से आप पे हज फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, आपने ये कहा कि पैसे भी हमारे पास रहते हैं, तो अगर पैसे आपके पास इस तौर पर रहते हैं कि इस बिज़नेस से जो अर्निंग होती है तो वो अर्निंग आप ही रख रहे होते हैं, और वालिद साहब ने ये कहा हुआ है कि जो पैसे आप अपने पास रखेंगे वो गोया आप ही के हैं, गोया नहीं बल्कि साफ़ लफ्ज़ों में कि वो आपकी रकम ही है। वो सिर्फ इंतज़ामी मामलात इंतज़ाम के लिए आपके पास नहीं रखवाए गए, बल्कि वो सच्ची मुच्ची के पक्के आपको दे दिए गए हैं। तो फिर वो आप उन पैसों के मालिक हैं। फिर देखा जाएगा कि अय्याम हज, यानी हज की जब दरख्वास्तें जा रही होती हैं, अय्याम हज नहीं बल्कि वो अय्याम जिनमें हज की दरख्वास्तें जा रही हैं, तो उन दिनों में अगर आपके पास इतनी बड़ी रकम जमा हो गई जिससे हज करना मुमकिन है तो फिर आप पे हज फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो पैसे आपके पास वैसे ही रहते हैं, क्योंकि कारोबार में आप ताउन कर रहे हैं वालिद के पास, तो वालिद साहब ने कहा हुआ है कि ठीक है भाई, जो अर्निंग आ रही है रखते रहो, फिर हम मुश्तरक का हिसाब करते रहेंगे, तो ये फिर अमानत है आपके पास, इससे आप पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। और जब आप पे हज फ़र्ज़ हो जाए तो फिर इसमें वालिद साहब की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर जाने में वालिद साहब को नुकसान का अंदेशा हो, उनको खिदमत की ज़रूरत है, बूढ़े हो गए हैं, तो फिर उनकी इजाज़त ज़रूरी है। मज़ारों